को समझने के लिए एक एक बुद्धि को खोल दें। यीशु का नाम है। एफएसी 3 अध्याय उसका 3 आयत से लेकर 11 तक पढ़िएगा। एफएसी 3 अध्याय 3 आयत से लेकर 11 तक पढ़िएगा। अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में सांझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। जो भेद का प्रकाश क्या है, सृजनहार परमेश्वर के दिल में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। परमेश्वर का सनातन मनसा क्या है, ये बात आपको वचन के द्वारा काफी मिल गया है। तो रेवलेशन के द्वारा, रेवलेशन की हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश के द्वारा, और आपको ये बातों को क्लियर करना है, तो प्रार्थना के साथ समझने की कोशिश करना। स्वर्ग का परमेश्वर क्या कर रहा है, स्वर्ग का परमेश्वर का योजना क्या है, वचन में दिया है। हमको वो बातों को प्रकट किया गया, लेकिन उन बातों के ऊपर आत्मा के द्वारा और रोशनी का जरूरत है। स्वर्ग का परमेश्वर का सनातन योजना क्या है, एक नया पृथ्वी बनाना। और उस नया पृथ्वी में एक नया यरूशलेम बनाना। उस नया यरूशलेम में सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के साथ में युगानुयुग तक रहना। और इस नया पृथ्वी में कभी पाप नहीं होना, कभी दुख नहीं होना, कभी बीमारी नहीं होना, कभी मौत नहीं होना, आनंद के अलावा कुछ भी नहीं होना। तो इस नया पृथ्वी में जो नया यरूशलेम बनाएगा, उसमें जो लोग है वो परमेश्वर का बराबर का तुल्य का हालत में रहने वाला चाहिए। फिर यह प्रोग्राम का एंड नहीं है। उस प्रोग्राम के लिए पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा मिलकर एक ऑपरेशन रूम बनाया है। ऑपरेशन रूम, फौज में लड़ाई के लिए ऑपरेशन रूम बनाता है, ओपी रूम बनाता है। उधर में लड़ाई का सारे लोग मिलकर योजना बनाता है, उधर से कंट्रोल करता है।
स्वर्ग में जो ऑपरेशन रूम में एक है पिता, दूसरा पुत्र, तीसरा होली स्पिरिट। पिता पुत्र मिलकर योजना बनाकर, पिता ने योजना बनाया, पुत्र के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया, पवित्रात्मा के द्वारा वो सारे जगह में भेज दिया जाता है। तो ये ऑपरेशन रूम किस लिए है? इस सारे धरती में करोड़ों 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 लोगों को बनाया, करोड़ों करोड़ों लोग। इनके बीच में इनका दिमाग गुमराह करते हुए कार्य करने के लिए शैतान को परमेश्वर ने बनाया। वो क्यों बनाया, शैतान को क्यों उसके लिए चुना, वो स्वर्ग में जाकर पिता से पूछेंगे क्यों। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है गुप्त बातें परमेश्वर के लिए। तो उस शैतान को इसका पूरा कंट्रोल दिया है। इसके बीच में पवित्र आत्मा उधर से देख रहा है किसको बुलाना है, किसको मन है मालूम करना। लिखने के लिए मैं आपको समय दूंगा, 5 मिनट में बता कर। स्वर्ग का परमेश्वर का आंख सारे धरती में देखते रहता है। कुरनेलियुस के मन में क्या है, खोजा का मन में क्या है। इस संसार के चीजों से जिसका मन नहीं भरता, उन लोगों को स्वर्ग का परमेश्वर इधर से देखते रहता है। तो आत्मा के द्वारा उन लोगों के पास सुसमाचार जाकर उनको इधर से छुड़ाकर इधर के लिए तैयार करना। ये भारी लड़ाई चल रहा है। लिखने के लिए मैं आपको समय देगा, पहले आपको दिल में लिखने दो, बाद में आपको पूछने का। अभी दिल में पहले लिखो। इधर में एक भारी लड़ाई छेड़ कर दिया है, शैतान को पूरा कब्जे में दिया है। परमेश्वर इधर से स्वर्ग से यह लड़ाई कंट्रोल कर रहा है। ऑपरेशन रूम में बैठकर स्वर्ग से देखता है कौन, ये सबको अपना फ्री विल दिया है। सब मनुष्य को स्वच्छ इच्छा दिया है। इनमें से किसको, शैतान के पास धन दौलत नहीं दिया है, सारे धन दौलत लेकर शैतान पूरा माल देकर रखा हुआ है। इनके बीच में से इनको यह नहीं चाहिए, परमेश्वर चाहिए। ऐसा लोगों को लड़कर निकालने के लिए परमेश्वर की आत्मा तैयार है। तो आत्मा तैयार है तो उस परमेश्वर की आत्मा के साथ काम करने के लिए सेवक चाहिए। आत्मा के अनुसार, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर देख रहा है कुरनेलियुस किधर बैठा हुआ है। मैंने 1-2 ही इंसिडेंट आपको बता दा। और खोजा, जो खंदका का रानी का खोजा उनके मन के, तो स्वर्ग के परमेश्वर देखता है कि मुझे एक फिलिप्पुस चाहिए। अभी फिलिप्पुस शमरिया से भागकर किसके पास जाऊं, उनके पास जाओ। स्वर्ग के परमेश्वर देखता है कुरनेलियुस है, कुरनेलियुस के पास जाने के मुझे पतरस चाहिए। तो सारे कंट्रोल इधर से हो रहा है। पिता के मन में और पुत्र के, वो बात को पवित्र आत्मा आकर देता है। तो पवित्र आत्मा आकर जिस सेवक के पास वो बात डालता है, वो सेवक ऐसा होना चाहिए कि किधर भी हो उनके पास जाए, उनको तैयार करे, उसका लड़ाई लड़कर उनको छुड़ाए। इसके लिए जाते समय में सिर्फ उनके पास नहीं, अभी कुरनेलियुस उधर बैठा हुआ है, कुरनेलियुस के चारों तरफ का वातावरण के ऊपर हमला करना है। शैतान को भी यह बात मालूम हो गया, नया धरती का बातें सब मालूम हो गया। तो परमेश्वर का यह प्रोग्राम खत्म होने के बाद, जितने लोग नया धरती में आना है, प्रोग्राम खत्म होने के बाद इस
पृथ्वी को सत्यानाश करेगा, शैतान को नरक की आग में डालेगा करके परमेश्वर को मालूम है, शैतान को मालूम है। इसलिए स्वर्ग का ऑपरेशन रूम के साथ आत्मा के द्वारा कंट्रोल करने वाला सेवक चाहिए, ताकि उन सेवकों को पृथ्वी के किसी जगह में भेजकर जिधर में जो काम होना है करवा सकता है। चाहे चीन में बैठा है, चाहे अमेरिका में बैठा है, चाहे हिंदुस्तान में बैठा है, चाहे राजस्थान में बैठा है, तो परमेश्वर लोगों का मन को देखते हुए स्वर्ग से कंट्रोल कर रहा है। तो स्वर्ग से कंट्रोल करते समय में स्वर्ग का ऑर्डर को मानने के लिए तैयार सेवक चाहिए, ताकि परमेश्वर का मर्जी पूरा हो जाए। इतना नहीं है। अच्छा, इधर ध्यान से, फिर अभी लिखना नहीं भी इधर मन में समझ ले। ये दुनिया में कितने करोड़ों लोग आएंगे, उनमें से कौन कौन नया यरूशलेम के लिए फिट है, नया पृथ्वी के लिए फिट है? दो ग्रुप लोग हैं। एक नया यरूशलेम में रहने वाला, वो है दुल्हन। दूसरा नया धरती में रहने वाला, उद्धार पाए हुए लोग। ये दुल्हन जो है वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ एक शरीर बनने वाला लोग, वो दुल्हन। दुल्हन कितने होंगे स्वर्ग का परमेश्वर को पहले मालूम है। आपको समझाने के लिए बता, परमेश्वर को मालूम है। इधर में रहने के लिए मैं बताता हूं 3000 है। 3000 लोग इधर में रहने के लिए होंगे। वो लोग कौन कौन है करके पृथ्वी बनाने के पहले, आदम को बनाने के पहले परमेश्वर को मालूम है। और ये 3000 इधर में 60,000, आपका 60,000 नया धरती में। ये भी कौन कौन है, उसका नाम क्या है, कौन सा रैंक है, इस पृथ्वी बनाने के पहले परमेश्वर को मालूम है। लेकिन वो बात परमेश्वर अपना मन में गुप्त रखा, चुप रखा। वो परमेश्वर का ज्ञान, मौका सबको देता है। मौके को इस्तेमाल करके कौन आएगा करके परमेश्वर को मालूम है। ऐसा नहीं सोचना परमेश्वर जिसको मौका देता है वही आता है, नहीं, मौका सबको देता है। अभी इधर देखे गणेश, इधर देखे, हाँ, मौका सबको देता है। अब उस मौके में कौन आएगा करके पहले ही परमेश्वर पृथ्वी बनाने के पहले ही अपना दिल के अंदर यह योजना बना के रखा है, सनातन योजना। हालेलुया। तो उसमें कौन कौन है, कौन सा युग में कौन है, पहला सदी में कौन होगा, दूसरी सदी में कौन होगा, इस 21वां सदी में कौन होगा, वो भी परमेश्वर को मालूम है। उसके अनुसार परमेश्वर सेवकों को भी पहले से नियुक्त करके रखा हुआ है। वो भी सेवक तैयार होकर आने के बाद मालूम होता है। इसलिए पौलुस बोलता है, मेरा मां का पेट से मुझे चुना है। मैं इधर बैठा है परमेश्वर का योजना के अनुसार बैठा है। आप लोग इधर बैठा परमेश्वर का योजना के अनुसार बैठा है, सनातन परमेश्वर का योजना के अनुसार। अभी चीफ इंजीनियर चोपड़ा बैठा है, उनके जाति में से चोपड़ा इधर बैठेगा करके परमेश्वर को मालूम है। उधर में दूसरे एक छोटे से अनपढ़ बहन बैठे, प्रभु ने प्रभु का योजना है, ये भी किधर होंगे उनके साथ बराबर में। इस नया धरती में चीफ इंजीनियर नहीं, अनपढ़ नहीं, सब कैसा है बराबर, यीशु के समान। पढ़े लिखे अनपढ़ स्त्री पुरुष का फर्क नहीं, भाषा का फर्क नहीं, स्त्री पुरुष का भी फर्क नहीं, बराबर में। तो ऐसा जब आया करके परमेश्वर को मालूम है, शैतान को पूरा अधिकार देकर रखा, इनको रोको। जितना शैतान के पास धन दौलत दे दिया, इज्जत दे दिया, सब कुछ दे दिया, इनको रोको।
इनमें से शैतान की सारे योजना से ताकत से बचकर जो निकलने वाला है, इधर आना। यह है भारी लड़ाई। तो इधर में इस जगह में एक जगह में इधर में है, सब जगह में सुसमाचार बता दिया। परमेश्वर का यह प्रोग्राम खत्म होगा तब शैतान को युगान युग तक नरक की आग में जाएगा करके मालूम है। शैतान को क्यों इसलिए बनाया, वो क्यों पहले कौन था, वो अभी हमको मालूम नहीं है, वचन में लिखा नहीं है, उधर जाकर मालूम करेंगे। तो शैतान को मालूम है इधर में 3 लोग हैं, थोड़ा कुछ उनको पक्का मालूम नहीं, आइडिया है इधर से कुछ। तो परमेश्वर की आत्मा को भी मालूम है, इसलिए शैतान इधर किला पूरा मजबूत करके सारे लड़ने के लिए सारे लोगों को तैयार करके खड़ा किया है। तो शैतान पूरे जोर से खड़ा करते समय में पिछले दरवाजे से अंदर जाने के लिए नहीं, स्वर्ग का शक्ति पाकर सामने से जाकर हमला करके शैतान को हराकर उधर के लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर देखते रहता है किसको भेजूं। उसके लिए आत्मा से तैयार हुआ सेवक चाहिए, जिसको परमेश्वर बोलो तुम जाओ, उनको छुड़ाओ, उनको तैयार करो, ताकि वो नया धरती के लिए तैयार हो जाए या नया यरूशलेम के लिए तैयार हो जाए। तो ये लड़ाई स्वर्ग से कंट्रोल किया जाता है, वो आत्मा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसलिए हमको अभी जरूरत क्या है, आत्मा के अनुसार ही हम चले। पौलुस बोलता है, पौलुस के बारे में एक जगह में जाते वक्त पवित्र आत्मा उनको मना किया अभी इधर नहीं जाना, क्योंकि समय अभी नहीं आया। तो फिर कुछ जगह में पौलुस परमेश्वर बोलता है इस शहर में और मेरे लोग हैं। तो इस स्वर्ग का लड़ाई में आप शामिल होना है तो स्वर्ग के ऑपरेशन रूम में या लड़ाई के कमरे से जो आत्मा ले आता है उसके अनुसार का सेवक चाहिए। उस समय में परमेश्वर को मालूम हुआ, मैंने पिछले दिनों में बताया, एक आदमी जो कंदका का रानी है, उनका खोजा नपुंसक है, क्या हिंदी में क्या लिखा है, खोजा। उन्होंने यरूशलेम में जा रहे तो कूश देश का है, उनको वो रथ में जा रहा है, यशायाह का पढ़ रहा है, तो उनको सुसमाचार सुनाने के लिए शमरिया में बेदारी चलाने वाला फिलिप्पस चाहिए। फिलिप्पस ऐसा है करके मालूम हो गया। क्यों? फिलिप्पस एक चुना हुआ 12 में से एक नहीं था। मैंने पहले भी आपको बताया, काना बांटने वालों में से एक है। तो काना बांटने वाला पहला शाहिद भी कौन हो गया? काना बांटने वाला। तो पहले सदी का सेवक लोग हमेशा ये सिखाते थे, हम सुसमाचार सारे दुनिया में लेकर चलना है। उन लोग ये नहीं सिखाते थे तुम इधर बैठकर मेहनत करो मुझे दशवांश दे दो, ये नहीं सिखाते थे। सब लोगों को क्या सिखाते थे? हमको सारे पृथ्वी के चोर चोर तक सुसमाचार लेकर जाना। ये बातें सुन के कौन तैयार हो गया? एक स्टीफेनस तैयार हो गया, वो शहीद हो गए। दूसरा तैयार हो गया फिलिप्पस। फिलिप्पस तैयार होकर उनके मन में आया वो शमरिया में जाकर सुसमाचार सुनाया। पहले शमरिया में जा रहा है, पहले शमरिया में प्रेरित नहीं गया। यीशु मसीह चेलों को बोला तुम शमरिया में नहीं जाएगा, तो शमरिया में सुसमाचार लेके जा रहा है। तो उधर में अद्भुत काम किया, कलीसिया तैयार हो गए, तो अद्भुत काम करके विश्वास में आ गया। फिर मालूम हो गया, यरूशलेम में मालूम हो गया, तो पतरस और यूहन्ना को उधर भेज दिया। उधर जाकर प्रचार किया, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा पाया। तब पवित्र आत्मा को मालूम हो गया अभी फिलिप्पस किधर जाना है।
खोजा को ढूंढ कर जाना है। तो स्वर्गदूत उनको बताया, पहले कौन अपने आप आ गया, शमरिया में कौन अपने आप आ गया? फिलिप्पस प्रार्थना करके मांगते हुए आ गया, प्रभु मैं तेरा वचन लेकर उधर जाता हूं। तो उनका पहला कदम को देखकर परमेश्वर फिर क्या कर रहा है, आगे उनको स्वर्गदूत उनको खड़ा होकर बोल रहा है। देखिए कैसा, पहले उन्होंने अपने आप में एक बोझ लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए आत्मा का बोझ में शमरिया में आया, प्रभु ने कार्य किया। उसके बाद उधर में उस सेवा को पूरा करने के लिए यूहन्ना और पतरस उधर गया। उसके बाद स्वर्गदूत उनको बोलता है तुम किधर जाओ, गसा की ओर जाओ। उधर में पवित्र आत्मा के द्वारा उनको वचन बताया और खोजा को बपतिस्मा दे दिया। उसके बाद स्वर्गदूत ले गया, आत्मा ले गया, आत्मा ले गया। देखिए कैसा कैसा कार्य होता है। पहले जब उन्होंने सुसमाचार का जरूरत मालूम हो गया तो गवाही देने के लिए कौन आ गया? शमरिया में फिलिप आ गया। फिर उसके बाद उनको गजा में जाने के लिए स्वर्गदूत अगवाही दे रहे हैं। फिर उसके बाद प्रमोशन होता जा रहा है। फिर कौन लेके जा रहा है? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा लेने के पहले संदेशा कौन दिया? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत का संदेशा भी उन्होंने मान लिया तो आत्मा को मालूम हो गया इनको मैं फ्री में कहीं भी ले जा सकता हूं। समझ आए? पहले उन्होंने प्रभु कैसा करता है समझना है अच्छी तरह, आपका दिमाग में बैठना है, फिर लिखे, बाद में लिखने के लिए समय आपको देगा। उस समय अच्छी तरह स्टेप बाय स्टेप इस बात को समझना है। खाना बांटने वाले में थे तो जरूर सेवक लोग एक 12 लोग बोलता हुआ बात उन्होंने सुना है। 12 लोगों को 11 लोगों को ही प्रभु ने बोला स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तुमको दे रहा हूं, जाओ सुसमाचार प्रचार करो। वो बातें उन्होंने किसको बता दिया? यरूशलेम में सबको बता दिया, खाना बांटने वालों को भी बता दिया। तो फिर उनके अंदर यह हो गया हमने ये हमारे पास में नहीं रखना, हम जाना है, क्योंकि उधर तो पीड़ा भी शुरू हो गया। तो उस समय में शमरिया में आया। शमरिया में आकर बेदारी उनके पास अद्भुत काम करने के यीशु के नाम में एक आदमी को उसका नाम है शिमोन, शिमोन है ना उसका नाम, हाँ शिमोन के अंदर काम हुआ। उनको पवित्र आत्मा देने के लिए नहीं आता, बपतिस्मा देने के लिए भी नहीं आता। उसके लिए कौन आ गया? प्रेरित लोग यूहन्ना और पतरस आ गया और प्रचार किया। उनको इतना मालूम है यीशु के नाम में चंगा हो जाओ, वो चंगा हो गया। तो पतरस तो उधर अपने इच्छा से, प्रेरणा से, प्रभु से पाया हुआ प्रेरणा से आ गया। फिर स्वर्गदूत बोलता है तुम गासा की ओर जाओ। अपने अंदर का प्रेरणा को मान लिया। फिर उसके बाद स्वर्गदूत आकर खड़ा हुआ, वो बात को मान लिया। फिर कौन बांध के ले जा रहा है? पवित्र आत्मा बांध के ले जा रहा है। उन्होंने असोतोद में उधर प्रचार किया, इधर प्रचार किया, बाद में उसको किधर मिला है? असोतोद में मिला है। क्यों? स्वर्ग से कंट्रोल करते समय में उस बात के लिए तैयार सेवक मिला। पगला सदी का सारा सेवकों को किधर से कंट्रोल करता था? स्वर्ग से। तुम कोई हरकत नहीं करना, चुप के उधर रहना। हाँ, स्वर्गदूत भी उनके चारों तरफ घेर के रखे उनको, शक्ति को। बाना शीता नामा। समझ आया? लिख सकते, लिखो, और सवाल पूछे तो पूछ सकता है। देखिए देखिए, हाँ इधर देखिए, इधर मैं सिफारिश के साथ किसी को नहीं ला सकता। किसी का रिकमेंडेशन के साथ मैं इधर नहीं ला सकता। अगर समझ लो करनियाल सिंह, परमेश्वर का योजना में करनियाल सिंह आने वाला है, वो तिब्बत के पहाड़ के ऊपर लग रहा है, तो तिब्बत के पहाड़ के ऊपर रहने वाला करनियाल सिंह को तिब्बत का सारे शक्ति मिलकर बांध कर रखा हुआ तो भी उधर जाने के लिए इधर से एक सेवक आएगा। यह सेवकों का झुंड।
यह है सेवकों का झुंड। तिब्बत के कोने में बैठा हुआ करन्याल सिंह को शैतान रोक रखा है, तो उस कष्ट उठाकर चाहे बर्फ में मरना भी पड़े, करन्याल सिंह के पास एक सेवक पहुंचेगा। शैतान उसको रोक नहीं सकता। लेकिन करन्याल सिंह को परमेश्वर क्यों चुना है? करन्याल सिंह ऐसा चलने वाला है करके उनके पहले ही उनके बारे में जानते हुए परमेश्वर को मालूम हुआ। अभी आप इधर किसको इधर बैठा है? प्रभु का दास किसको? रोमन कैथोलिक का फादर था। प्रभु के अपने योजना के अनुसार मालूम है कि फादर किसको एक दिन असली सेवक बनेंगे, इसलिए परमेश्वर मौका तैयार करके लेके आया। इस काम को शैतान रोक नहीं सकता, लेकिन जरूरत है ऐसा मुश्किलों में पड़ा हुआ व्यक्तियों को भेजने के लिए बांधा हुआ सेवक चाहिए। कौन चाहिए? बांधा हुआ सेवक चाहिए। और यह काम गुप्त में नहीं करना है। बीमारों को चंगा करके गरीबों को कपड़ा देकर लाने वाला जगह नहीं है ये जगह। ये नया धरती में लाने वाला जगह गरीबों को कपड़ा देकर या लंगड़ों को चंगा करके जाने वाला काली जगह नहीं है, ये चुने हुए लोगों का जगह है। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है। तो ये नया धरती इधर उधर से शैतान खाकर छोड़ा हुआ लोगों को लेके आने का नहीं, सामने दरवाजे से जाकर अधिकार के साथ चुराकर लाना है। इसके बीच में शैतान इस असली सेवा को बर्बाद करने के लिए चंगाई सेवा, गरीबों को कपड़ा देने का सेवा, ताकि सब कंफ्यूज करे। तो इस बीच में स्वर्ग को चाहिए ऑपरेशन रूम के साथ, स्वर्ग का लड़ाई कमरे के साथ सीधा संपत्ति रखने वाला बांधा हुआ सेवक चाहिए। जाकर सीधा लड़े, लड़कर चुड़ाकर तैयार करे। उसके लिए स्वर्गदूतों को भी आजाद दिया। क्यों स्वर्गदूतों को लड़ने के लिए नहीं दिया है? क्योंकि ये लोग स्वर्गदूतों का मेहरबानी में नहीं है। इन लोगों को बैठते समय स्वर्गदूत खड़ा होकर सेवा करना है। अगर स्वर्गदूत छुड़ाया तो स्वर्गदूत बोलते मैंने तुमको छुड़ा के लाया है। इसलिए उन लोगों को छुड़ाने के काम हम मनुष्यों को दिया है, जो यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाया गया है, जिसको परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया है। हमारा सेवा के लिए मिखाएल और सारे फौज आ सकता है, लेकिन छुड़ाने के काम, सेवा करने के लिए मौका आपको मुझको मिला, ताकि कोई भी स्वर्गदूत भी खड़ा होकर ये ना बोले उद्धार के रास्ते में मैंने तुमको लेके आए। उद्धार का रास्ता कितना ऊंचा रखा है, उसके लिए पुत्र आ गया। पिता ने योजना बनाया, पुत्र आकर कीमत दिया, पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। योजना सनातन योजना पिता का, उसके लिए पुत्र ने कीमत दिया, पवित्र आत्मा और कार्य सेवकों के द्वारा कर रहा है। इसलिए इस कमरे के साथ पिता पुत्र, इस कमरे में मैंने बताया फादर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा बैठता है। उनके साथ में एक ही मन वाला, आज्ञा पालन करने वाला सेवक चाहिए। उनके द्वारा ये आखिरी लड़ाई पूरा होगा। हम आखिरी लड़ाई कर रहा, इसलिए सारे सेवक, सीनियर जूनियर, सब आत्मा में बांधा हुआ होना चाहिए। लिखो, अपना बुद्धि में नहीं,
अपना तजुर्बा में नहीं, पिछले साल का सेवा के नहीं, आत्मा में बांधा हुआ होना चाहिए। वो पवित्र आत्मा भी हमको नहीं बताता है। पवित्र आत्मा पौलुस इतना बताया, इधर में है कोई, तो ताकि परमेश्वर के सामने परमेश्वर सबको बराबर प्यार करता है। इसलिए परमेश्वर के वजह में परमेश्वर दुनिया से ऐसा मोहब्बत रखा जाकर जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे, जो कोई, लेकिन परमेश्वर को मालूम है सब नहीं जाएगा। तो ये बात कौन चुनाव हमको नाम वो छिपाते हुए सबके ऊपर मेहनत कर रहा है, सबके ऊपर। अभी सब सेवकों को शिकार है, लेकिन बांधा हुआ कितना होगा करके मुझे मालूम नहीं, किसको मालूम है? परमेश्वर को मालूम है। आप देखते हैं मैं कैसा कर रहा हूं, कल दोपहर का खाना भी बंद किया, इतना शक्ति करके क्या कर रहा हूं। मेरे तरफ से कोशिश सबके ऊपर करता है या नहीं, आप बताइए। आप मिस्टर चोपड़ा बताए, सब सेवकों को तैयार करने के लिए मैं कोशिश कर रहा है ना, पूरा कर रहा है, लेकिन इसमें पूरा नहीं होगा। प्रभु का मालूम है इसमें से 10 आएंगे, 15 आएंगे या 5 जाएंगे। तो कोशिश आप देखने से सबके ऊपर बराबर चल रहा है, लेकिन वो सीक्रेट प्रभु मुझे भी नहीं बताया। पवित्र आत्मा वो सीक्रेट बताता नहीं है, वो परमेश्वर का मन में रखा हुआ है ताकि सबके ऊपर बराबर मेहनत किया जाए, हिंदुस्तान के सबके ऊपर बराबर मेहनत किया जाए। और उनमें से कौन आएगा वो प्रभु को मालूम है। तो हमको एक्स्ट्रा मेहनत करवा के प्रभु अपना प्रेम को प्रकट कराता है, अपना पुत्र को भेजकर धरती के बीच में लटकाकर, देखो मैं दुनिया से मोहब्बत रखता हूं, तुम नरक में ना जाओ।